हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 6 त्रिभुज, जिसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, है ना। और इसमें कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है कि पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और इस पर क्या है, ई और एफ स्थित है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। इसमें ये जो लाइन है ये ई एफ है। एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। और इसके लिए डायमेंशन भी दिया हुआ है। इसमें P का मान दिया हुआ है, QE का मान दिया हुआ है, PF का मान दिया हुआ है और RF का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो EF है और QR आपस में समांतर कब हो सकते हैं, जब ये जो EF है ये त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही हो तब। तो यहाँ पर अपन रेशो देख लेते हैं। ये P/EQ है ना, ये QE। तो यहाँ लिखते हैं, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले P/QE इसको चेक करते हैं, और इसके बाद हम चेक करेंगे PF/RF, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि P का डायमेंशन कितना दिया हुआ है। P का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ये 4। उसके बाद में QE का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4.5 है, तो 4.5 है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा ये 4.5 है। इसको लिख सकते हैं 45 गुणा 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 9 45। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8/9। 8/9 है, ये किसकी वैल्यू है, P/QE की वैल्यू। अब PF/RF देखते हैं। PF की वैल्यू है 8 और RF की वैल्यू है 9। यहाँ पर देखिए ये भी 8/9 है और ये भी 8/9 है। दोनों वैल्यू सेम है, मतलब भुजाओं का जो अनुपात है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो EF है ये समांतर है QR के। तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, जो P/QE बराबर है PF/RF के। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं P/Q मतलब 8/9, ये बराबर हो जाएगा किसके, 8/9 के। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए ये जो EF है ये समांतर QR है। ठीक है। यहाँ पर EF जो है वो समांतर है QR के। क्या करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है इसको देख लिया अपन ने, और इस त्रिभुज में ये जो EF है, EF QR के समांतर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए बाकी जो अन्य भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं हैं, इसका अनुपात देखते हैं। तो यहाँ पर P/EQ या QE बराबर, यदि PF/FR होता है तो ये EF और QR क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ओके।